मुझे आज इस बात की मसरत हो रही है कि औरंगाबाद यूटिलिटी कंपनी ने पैरेलल पाइपलाइन के लिए तो काम करने से इनकार कर दिया। मुझे इस बात का एहसास है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शुरू से कंपनी के काम करने के ख़िलाफ़ थी। हम औरंगाबाद में मुतवाज़ी पाइपलाइन पैरेलल पाइपलाइन के ताल्लुक़ से हमारा ये रवैया है कि इसे डालना चाहिए ताकि शहरियान को आसानी हो सके, लेकिन किसी ऐसी कंपनी के ज़रिए नहीं डलवाना चाहिए जिसमें है तो करप्शन के चांसेस हो सके। ये जो कंपनी थी इसके ताल्लुक़ से 4 साल पहले इन्हें यहाँ पर एग्रीमेंट करके तो लाया गया था। तो पैरेलल पाइपलाइन तो एक तरफ रह गई थी, ये शहर में पाइपलाइन बिछाना शुरू करके तो पैसे वसूली शुरू कर दिए थे, जिसके बाद यही बॉडी ने एक ठाव लेकर इनको तो बाहर का रास्ता बताया था। और अब थोड़े दिनों के बाद जब महापुर तब्दील हुआ, बीजेपी से शिवसेना का महापुर बना, तो रवैया ही तब्दील होगा। हमारे मौजूदा महापुर ने तो इस कंपनी को वापस से एंट्री दी। और ताज्जुब की बात यह है कि अमित शाह की एक जो कंपनी थी वो कंपनी इसमें इन्वॉल्व हो गई और वो वाटर लिटी का जो काम था यूटिलिटी कंपनी के ज़रिए वो काम करना चाहती थी। ये एक कंपनी के साथ दूसरी कंपनी जुड़ गई। तो हमने जीबी के अंदर इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पर बताया था कि ये कानूनन गलत है। जिस कंपनी को हमने एग्रीमेंट किया था उसी कंपनी से काम करना चाहिए। नई कंपनी को वापस से तो ये जीबी जो है तो ठाव ले रही है, ये कानूनन गलत है। हमने तमाम कानूनी जवाब भी पेश किए थे, लेकिन बावजूद इसके मेयर ने इस कंपनी को दबाव में आकर फैसला दिया, हुकूमत के दबाव में आकर है तो उन्हें काम करने का मौका फराहम किया। ताज्जुब की बात है कि कोर्ट ने इस सिलसिले में संगीन मामला बताते हुए ये कह दिया कि आप है तो एक कंपनी काम लेती है और उसके नाम पर दूसरी कंपनी काम करी, ये मंजूर नहीं। तब जाके ये मुद्दा खुले तौर पर सामने आ गया कि कंपनी यूटिलिटी ही काम कर सकती है, वो दूसरी जो कंपनी अमित शाह की आ रही थी वो काम नहीं कर सकती है। तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम हमारे नाम पर ही काम करेंगे, ये कंपनी के नाम पर काम नहीं करेंगे। ये दोनों के डिस्प्यूट में ये काम इतना लंबा मुतासिर होते गया और आज जो मीटिंग में फ़ैसला हुआ कि वो काम करने तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि उनका जो बैलेंस अमाउंट है वो वापस दे दें ताकि वो आपको काम करने का मौका दें। मेयर और तमाम उहदेदारान का ये कहना था कि पैरेलल पाइपलाइन औरंगाबाद की बहुत ज़रूरत है। अगर ये लाइन होती है तो हमारे कई मसाइल हल हो सकते हैं, लिहाजा इसमें डिस्टर्ब ना करें। जो भी आपका बकाया है वो म्यूनसिपल कमिश्नर आने के बाद है तो दिया जाएगा, जिस तरह भी दिया जाएगा टप्पे टप्पे में उस तरह का लिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जीबी में 20-20 10 करके 50 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया था। अब उस अंदाज से इन्होंने और उसको अपने बहुत से टैक्सेस वैक्सेस बढ़ा के तो उसको अमाउंट को तो 100 कोटी के ऊपर कर डाले हैं, कुछ तो भी ऐसा हो गया है जिसकी मैं डिटेल आपको दे रहा हूँ। लेकिन एक बात तय हो गई है कि क़ानून से बड़ा कोई नहीं। हमारे कमिश्नर साहब और मेयर साहब ने जो भी कोशिश की थी कि ये कंपनी के थ्रू है तो ये काम करवाएंगे अमित शाह के, लेकिन जब कोर्ट ने ही नहीं कह दिया है तो इसमें यकीनन एक बड़ा काम हुआ है। और हमारे आमदार इम्तियाज़ जलील ने इस मामले में तो असम्बली तक आवाज़ उठाई थी। मैं समझता हूँ ये मजलिस की जीत है, लेकिन फिर भी ये मानता हूँ कि पैरेलल पाइपलाइन का काम फौरी शुरू होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ताख़िर हो गई है। अब तो शहर में 6-6 दिन तक पानी नहीं आ रहा है और ये सारा मामला शिवसेना बीजेपी के आपसी इख्तिलाफात की वजह से है। ये सियासी फ़ायदा और माशी फ़ायदे की वजह से शहर का बहुत बुरा हाल हो गया है। मेरा मानना ये है कि काम फौरी शुरू होना है और कंपनी को ना लाते एमजीपी के तहत तो ये काम करना चाहिए ताकि काम भी फौरी हो और साल भर में शहर का पानी का मसला ख़त्म हो सके। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।